अपडेट क्या पता है क्या? नहीं। कभी मैंने रियलाइज किया कि यार मेरी वाइफ को अगर मासिक धर्म आता है, एक फीमेल को आता है, ये कॉमन है, ब्लेसिंग से गॉड की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए परेशान तो होती होगी। तो ड्यू गार्डन जो है आपका वही काम करता है कि थोड़ा सा अपने स्टेटस को चेंज करना है, आपको अपने माइंड थॉट को चेंज करना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का भी रीजन अगर मैं बताऊं क्यों इस चीज को अपग्रेड करना है, ये हमने अपग्रेड किया है ना, आज हमारे घर के 60-65 साल के बुजुर्ग भी स्कूल चला रहे होते, हम उसको लाके देते हैं। क्यों? अपग्रेड होके कि नहीं, उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें जानेंगे। लेकिन वही घर में वो महिला जो 5 दिन बीमारी से जूझ रही होती है, हर दूसरे दिन गायनाकोलॉजिस्ट एक लेडी डॉक्टर के पास जा रही होती है, उसके बारे में हम यहाँ से अपग्रेड होना कभी सोच ही नहीं। तो ड्यू गार्डन वेस्टीज ने वो जर्नी स्टार्ट करी इस ड्यू गार्डन के थ्रू, और सबसे पहले इस ड्यू गार्डन में जो हाइजीन पर्पस रखा गया वो रखा गया है कि इसको आपने ओपन किया, अपनी जरूरत के हिसाब से आपके फीमेल ने निकाला और इसको दोबारा से सील पैक कर। तो यानी कि जो कहा जाता है कि आपके पूरे वातावरण में फ्री रेडिकल्स हवा में पाए जाते हैं, जो कि कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। तो वो बैड बैक्टीरिया आपके इसके अंदर एंटर नहीं करता। जनरली हम मार्केट में कोई भी ब्रांड लेके आते हैं, हमने उसको ओपन किया, हमने निकाला, अपने यूज के हिसाब से वो पैकेट एज इट इज पड़ा हुआ, ये सुन लो, वो ऐसे ही हम लोग रख देंगे कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कि इसके अंदर भी पैकेजिंग में फर्क है। ये आपका बाहर का एक ब्रांड है और ये आपका ड्यू गार्डन का ब्रांड है, राइट। अगर मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना हुआ, मुझे कहीं 3 या 4 दिन के बाहर जाना हुआ, मेरे फीमेल को जाना हुआ, अब वो पूरा पैकेट अगर कैरी करती है वेल एंड गुड है, लेकिन वो पूरा पैकेट कैरी नहीं करती, उसे 2 या 3 पीस लेके जाना हुआ, तो आपको नहीं लगता कि इसमें और इसमें फर्क है कुछ? ये अगर पैकेट कहीं गया पर्स में 3 दिन, क्या ये दोबारा यूज करने लायक बनेगा क्या उसमें? बट ये इस तरीके से रखा गया है कि आपकी फीमेल कहीं पे भी अनकंफर्ट महसूस नहीं करेगी, कहीं पे भी इसे एज अ नैपकिन की तरह, हैंकी की तरह किसी भी पर्स में इजीली वो कैरी कर सकती है और ये दोबारा क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो एक तो ये पैकेजिंग का भी ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा जो डर एक फीमेल को, एक महिला को, या जितनी भी बात करूं कि आपकी बेटी अगर बाहर जा रही है या जनरली, एक ट्रे और होगा क्या? बड़ा गया मुझे एक ट्रे और दे दो, इसमें छोटा है ना। हाँ, एक आजकल सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आ रखी है वाइट डिस्चार्ज। आज 13-14 साल में किसी भी लड़की को वाइट डिस्चार्ज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने सोचा कि क्यों? इससे पहले इतना वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं था किसी भी, लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उन तीनों ही चीज़ों की वजह से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक फीमेल की बॉडी इफेक्ट हो जाती है और उनको बहुत सारी दिक्कतें, सिस्ट की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, आपको बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम, ईचिंग की प्रॉब्लम, प्लस यूट्रस कैंसर, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? जितने भी लोग हैं, साइज का एक फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुन लो, यहाँ पे क्या एक फीमेल कंफर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। उसको हर 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ सकता है। प्लस साइड लीकेज की प्रॉब्लम उसको होगी। यस और नो? और जितने भी मेल बैठे हैं वो सोचेंगे यार ऐसा हमारे, ये सारी चीजें आपके घर के फीमेल महसूस करती है, वो आपसे बात नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूँ कि सम टाइम कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं होती, आपकी थॉट को बुलंद करने की जरूरत होती है। जब ये थॉट प्रोसेस आपको बुलंद कर लेते हो ना, ऑटोमेटिकली बिना बोले भी आप अपने घर की उस फीमेल को बचा सकते हो। मैं सिंपल अगर बात करूँ, मैं अपनी भी एक स्टोरी बताऊंगा बाद में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा डर एक महिला को होता है। यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं वो इस चीज से कनेक्ट करेंगी। तो मैं इसके अंदर जो एक अपडेट, मैंने इससे पहले एक अपडेट वर्जन की बात करी थी, वो मैं
वो अपडेट है ये, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो डर है एक, तो मैं दोनों में फर्क है, राइट। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, डिफरेंस बहुत ज्यादा, राइट। तो एक तरफ मैं अभी भी बहुत फर्क है ना। मैं एक तरफ जो ज्यादा पानी है ये मैं ड्यू गार्डन के ऊपर मैं पोर कर रहा हूँ, ठीक है। जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो जो सबसे ज्यादा पानी था मैं वो, ठीक है। तो मैं चारों तरफ इस पानी को मैंने डाल दी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कम पानी है वो मैं एक तरफ ये मार्केट वाला है इस पे मैं डाल, ये मैंने दोनों पे पोर किया, ठीक है। एक चीज सिंपल मैं दिखाता हूँ, मैंने ये मेरी फीमेल ने यूज किया, राइट। महिलाएं करेक्ट कर सकती हैं। अगर मैंने इसको कहीं पे भी यूज किया, ये क्या लगता है कि ये मेरे साथ क्या ही हो। पानी बहुत कम था, राइट। हल्का सा भी प्रेशर अगर गया तो ये इतने में ही हमारी चीजों को क्या कर सकता है, अनकंफर्टेबल कर सकता है। आप बिल्कुल वहीं पे क्या हो सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर दे। यहाँ पे मैंने पानी बहुत ज्यादा डाला था, राइट। पहली चीज तो मैं ऐसे भी टच करूं तो ये तो ड्राई। दूसरी चीज मैं इसको कितना भी प्रेस कर लूं प्रॉपर तरीके से, मैंने इसको पूरा पानी ट्रांसफर या कहीं से भी पानी ज्यादा था। ब्लड का फ्लो कितना जा सकता है, 30 to 40 ml। अब 30 to 40 ml लगता है आपको कि कवर करेगा, नहीं कर सकता। तो जब आपके पास वो चीज पड़ी हुई है, ड्यू गार्डन पड़ा हुआ है, अब आपको नहीं लगता कि अगर केवल इतनी बातें ना करके केवल ये जर्नी अगर आप किसी महिला को दिखा दो, क्या लगता है कोई महिला स्विच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैडम आपसे अगर पूछो आफ्टर दिस आपको लगता है कि किसी महिला की जर्नी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा फीमेल को डर यही होता है। यहाँ पे जितनी भी बैठी हैं महिलाएं, यस और नो, जितनी भी मेल बैठी है, आपको लगता है कि अगर आपके घर की बच्ची, आपके घर का पार्टनर आपका वो कुछ इस तरीके से यूज करके हर महीने जो आ रहा है इस तरीके से घर में आएगा, तो लगता है वो जिस स्माइल के साथ गया तो वो उस स्माइल के साथ वापस आएगा क्या? नहीं, एकदम लो फील करके, डाउन फील करके, या तो फिर बहुत सारी चीजें बाहर उसने देख के उसको इग्नोर करते हुए उसको आना पड़ेगा, और अगले 4-5 दिन वो फिर दोबारा जाने लायक बचेगा ही, वो थॉट प्रोसेस उसका खत्म हो जाएगा, राइट। तो ड्यू गार्डन आपको वो ट्रस्ट देता है, आपको विश्वास देता है कि आपकी महिला अगर घर से बाहर जा रही है तो वो सुरक्षित ही जा रही है और सुरक्षित ही वापस आपके घर में आएगी। और उसके बाद ये अगर आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हो तो ये इवनिंग तक एज इट इज चलता है, देन नाइट में ही आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं एज अ ट्रेनर और एज अ डॉक्टर के गाइडेंस की बात करूं तो विद इन ड्यू गार्डन अगर आप यूज कर रहे हो तो विद इन 5 से 6 घंटे में चेंज कर लो, राइट। अगर जनरल प्रोडक्ट अगर आप यूज करो तो ये 1.5 घंटे में आपको चेंज कर लेना चाहिए, राइट। अदरवाइज तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 2 ही पैड आपके इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों में सेटल डाउन कर देता है। दूसरी चीज मैंने बोला कि अपडेट, अब इस नैपकिन में ये तो बहुत अच्छी बात है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन अपडेट क्या है ऐसा, क्योंकि बाहर मार्केट में चलो ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन एक और चीज जो ड्यू गार्डन आपको देता है वो देता है ग्रेफीन अनायन चिप, यानी कि जो उस समय जो सबसे बड़ी एक और डर एक महिला को होता है पेन का, बहुत गंदा वाला जो पेन, जो दर्द होता है बर्दाश्त नहीं होता, पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अचानक से फैंट, मतलब 2-3 बार उसको चक्कर वक्कर आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये पेन जो है आपका कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म, आपकी किडनी, जो एक फीमेल की किडनी होती है और उसकी जो बोन की जो लोअर डेंसिटी होती है उसके ऊपर वो पेन जो है इफेक्ट करना शुरू कर देता है।
तो जो ये ग्रेफीन अनाइन चिप है, जब महिला कोई भी आपके घर की इस नैपकिन को यूज करती है अपने उन दिनों में, राइट, तो ये जैसे ही आपकी बॉडी में टच करता है ये नैपकिन और इसके ऊपर जैसे ही ब्लड बॉडी से गिरता है, ये चिप जो है चार्ज हो जाती है और इसके अंदर से फार इंफ्रारेड रेज टेक्नोलॉजी यानी कि एक किरण जो है इसके अंदर से आपके बॉडी के अंदर जाती है थ्रू, और उसके बाद ये आपके मेटाबॉलिज्म, आपके किडनी और आपके उस पेन को जो ड्यूरिंग आपके पीरियड के दौरान होता है आपका, उसको ये क्या करता है, गरमाइश देता है और उसको कम करने में, रिड्यूस करने में मदद करता है, राइट। साथ ही साथ आपके यूट्रस में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर हो रही होगी है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। आपके बाहर आउटर एरिया में फीमेल को जलन, सिस्ट की प्रॉब्लम, ईचिंग की प्रॉब्लम, खारिश, रेडनेस की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें फीमेल को महसूस करनी पड़ जाती है, ये उसको भी कट करने में मदद करता है। तो ये है आपके जो आपका ड्यू गार्डन का नैपकिन है, उसके अंदर ग्रेफीन अनाइन चिप जो अपडेट किया गया है, इसका भी मैं एक डेमो अपने पास बीटाडीन है क्या, जरा एक बार देंगे क्या? ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पेन कोई पेन ले लो। हाँ, ये ना आप कनेक्ट करो एक फीमेल की ना, उन दिनों ये गंदगी है जिसमें ब्लड भी है, पेल्विक एरिया जो होता है फीमेल का साइड एरिया, वो ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस और ईचिंग की प्रॉब्लम, प्लस आपके यूट्रस के अंदर यानी कि इंटरनली आपका पेल्विक एरिया है, वहाँ पे छोटे छोटे दाने या बर्म्स हो जाते हैं, ईचिंग की या खारिश की प्रॉब्लम, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इंटरनली पेन होने के चांसेस, राइट। तो ये जिस तरीके से बताइए ये काम करता है। तो अगर ये जो है आपकी बॉडी में काम करनी शुरू कर देती है। अब इसके अंदर एक और मैं आपको दिखा देता हूं कि जब तक ये चिप इसके अंदर पड़ी होगी, कट कर है, ये कट कर है, राइट। यानी कि आप जब अपने उन दौरान, इस दिखाने का रीजन ये था, जब आप उस दौरान अपने नैपकिन को यूज करते हो, तो जब जब आपकी बॉडी में वो पेन का कंटेंट उठेगा, जब जब आपको लगेगी इचिंग या खारिश की प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको कट करता जाएगा आपका जो चिप है। तो ये जब तक आपकी बॉडी में रहेगा तब तक ये एक्टिव रहता है, राइट। तो जब इसे स्विच करते हो फिर उसके बाद ये हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी की गर्माइश से और आपके ब्लड के टेम्परेचर से चार्ज रहती है। इस तरीके से चिप जो है आपकी बॉडी के अंदर काम करता है और एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ड्यू गार्डन के बारे में बात करना शुरू करो, और प्लस इसको जब तक आप फील नहीं कर सकते, जब तक आप इसे अपने घर में पहुंचा नहीं सकते, जब तक आपकी महिला उसको यूज ना करे। तीसरी चीज कि मैं ये सोचूं कि जब उसको प्रॉब्लम होगी तब मैं ड्यू गार्डन यूज करूंगी या मैं करवाऊंगी। तो फिर वही बात आ गई कि मुझे जब कैंसर हो जाएगा या मुझे जब प्रॉब्लम हो जाएगी तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो एक कहावत है ना माइंड में, प्रिवेंशन बेटर देन प्रिकॉशन, ऐसा है ना, ये मैंने उल्टा बोल दिया, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, राइट। तो आपके पास जब हथियार रहेगा ना तो लड़ने में आसानी होगी, ना कि जब बीमारी आ जाए तब लड़ोगे ना, तब वो बीमारी खत्म नहीं होगी, वो पनपेगी, राइट। तो ड्यू गार्डन की जर्नी आज से ही अपनी स्टार्ट करो। एंड तीसरा बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जितने भी इंडस्ट्रीज में आप लोगों को जो एज अ वर्क आप काम करो, सेल्फ यूज करते हो, ये तो आप करते ही करते हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप इसको अवेयरनेस फैलाओगे कैसे, इसके बारे में होम मीटिंग, इसके बारे में बात करना ये जरूरी है। हेल्थ के कैंप्स लगाना स्टार्ट करो, फीमेल वुमेन हाइजीन हेल्थ कैंप, इसके बारे में बात करो। दूसरी चीज कि आप लोग एक चीज और, मतलब मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए। आप लोग कहते हो कि यार बिजनेस नहीं हो रहा या हो नहीं रहा,
हमारी गलती है, राइट। मैं अगर बात करूँ कि मैं इसके बारे में बात करने चला गया, या मैं अगर आज ड्यू गार्डन की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चलो मैं ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं ड्यू गार्डन की ट्रेनिंग देने आ गया, मैंने यहाँ बहुत बड़ी पीपीटी चला दी, ड्यू गार्डन के पैकेट मैंने यहाँ दिखा दिया, उसके बारे में पूरी बहुत सारी बातें बता दी, इसके अंदर 8 लेयर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं करके चला गया, क्या कनेक्ट होगा? क्या नहीं होगा ना। जब मैंने वहाँ थोड़ी सी बात करी, वहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया, लेकिन जब मैंने ये चीज़ बात करी, ये कनेक्ट हुआ ना। सेम जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ बोर्ड मीटिंग करने जाते हैं, मैंने एक डेमो दिखाया, वो डेमो कनेक्ट कर गया, लेकिन मेरे पास वो पैकेट है ही नहीं उसको देने के लिए, राइट। अब 2 से 3 दिन बाद, हाँ मैं ठीक है, आपको पसंद आ गया, ठीक है, मैं आपका 2 पैकेट करती हूँ। 2 दिन के बाद पता चला कि मैं डीएलसी पे आई और एक स्टॉक यहाँ पे खत्म है, क्योंकि भैया डिमांडिंग प्रोडक्ट है, वो स्टॉक आ रहा है, उनका जा रहा है, आपको नहीं मिला। 2 दिन मैंने किसी और को कॉल किया, इधर कॉल किया, अपलाइन को कॉल किया, 4 जगह कॉल किया, करते करते मेरे हफ्ते तो बीत गए ना। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट जिसके माइंड में बैठा हुआ था, लेकिन वो माइंड में बैठा था, उसकी बॉडी में नहीं बैठा, उसकी वो जहन में नहीं बैठा, क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं था उसको लेना, राइट। तो ड्यू गार्डन की जर्नी जब स्टार्ट करोगे, बीइंग अ बिजनेस, बीइंग अ सेल्फ यूज, आपके पास एटलीस्ट 10 पैकेट हर एक वेस्टिजियन के पास होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे टॉप लीडरशिप बैठे, जितने भी आप लोग वर्किंग हो, मैं आपको बोलूंगा अपने हर एक सेल्फ, वो आजकल वो भी चल रहा है ना, मैचिंग क्लब, इतना अच्छा आया हुआ है, ये आया ही इसीलिए कि हर एक कैटेगरी को हाईलाइट किया जा सके, हर एक कैटेगरी में बिजनेस समझ में आ सके आप लोगों को। वो अभी एक और